तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए गौर से, यहाँ पर लिखा हुआ है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, यानी कि तीन वैल्यू हमारा इक्वल के फॉर्म में है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा सवाल नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये बता दे, जब इस तरह का इक्वल वैल्यू आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, अगर यहाँ पर कहे 2x इक्वल 3y, तो यहाँ पर बच्चे xy का वैल्यू बताना 1 सेकंड का काम है। x का वैल्यू हो जाएगा ठीक उसके सामने 3 और y का वैल्यू हो जाएगा ठीक उसके सामने 2। तो ये सारे बच्चे पहले से जानते हैं, सारे बच्चों को पहले से पता है। और अभी बताने वाले 3 टर्म या उससे ज्यादा के लिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे एबीसी का वैल्यू। तो देखिए, ए निकालने का है आपको, फिर आपको बी निकालना है, तो मन में आप चाहे तो मन में इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ए के सामने क्या क्या आपको दिख रहा है, तो ए के सामने आपको दिख रहा है 3 और ए के सामने दिख रहा है 5, दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। बी के सामने क्या दिख रहा है आपको, तो बी के सामने आपको दिख रहा है 2 और बी के सामने आपको दिख रहा है 5, तो 2 इंटू 5। और बात करें सी को लेकर तो सी के सामने है 2 इंटू 3। तो इस तरह से अगर आप मन में कैलकुलेशन करने बैठे तो कह सकते हैं 15, 10 और 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर 15, 10 और 6। अगले सवाल को देखते हैं इसी तरह से कि अगले सवाल में इस तरह का सवाल है, हम इसे चाहेंगे कि मन में कैसे बनाए। मन में बनाना चाहते हैं, सवाल थोड़ा टफ है, तो काम कीजिए डेसिमल हटाइए। आप इसे मान लीजिए 12a, डेसिमल हटाइए, आप इसे मान लीजिए 5b, डेसिमल हटाने के लिए 10 लगाना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, और इसे मान लीजिए 10c। तो a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए मन में कैसे बनाते हैं, 5 इंटू 10 50, a का वैल्यू 50, b के सामने क्या है, b के सामने 12 इंटू 10 120, और सी के सामने क्या है 12 इंटू 5 60। आप इसे कट करके छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से 5:12:6 हो गया इसका वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, बस यही बताना चाह रहे थे कि इस तरह से आप शॉर्ट में काम कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, डेसिमल को एलिमिनेट किया, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया। थैंक